मित्रों सुप्रभात। आज के इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसको जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो सुबह सुबह आकर के 8 बजे मैं भी ज्ञान बांटने का काम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ज्ञान पहुंचे और एक जने का भी भला इससे होता है तो मैं समझूंगा मेरा सुबह का ये काम करना सफल हो रहा है। आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो मैं आसानी से आप तक पहुंच पाऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सेशन की। रोज की तरह हेडलाइंस पंच की बात करेंगे जिसमें 5 हेडलाइंस होंगी और उसके बाद मैं लूंगा आपके सवाल को। तो शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइंस, सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम की अवधि 1 साल के लिए बढ़ गई, जो हमने आर्थिक पैकेज में देखा था। क्रेडिट लिंक्ड इस सब्सिडी स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था, जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था। अब इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6 से 18 लाख के बीच में है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि स्टील, लोहा और अन्य कंस्ट्रक्शन सामानों की मांग बढ़ेगी। सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम है, मतलब ये होम लोन से संबंधित स्कीम है। इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश शहरी गरीबों को घर देने की होती है। मिडिल इनकम ग्रुप, जिसको MIG कहते हैं, कि 2 कैटेगरी है। जिनकी सालाना इनकम 6 से 12 लाख है वे MIG 1 में आते हैं कैटेगरी में, और जिनकी सालाना इनकम 12 से 18 लाख के बीच है वे MIG 2 कैटेगरी में आते हैं। MIG 1 कैटेगरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत दोनों कैटेगरी के लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। MIG 1 कैटेगरी 9 लाख तक को होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी 4% की होती है। लोन की अवधि 20 सालों के लिए होगी। MIG 2 कैटेगरी में के लोग 12 लाख तक के होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी 3% मिलता है। लोन की अवधि 20 सालों के लिए होगी। हेडलाइंस 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, छोटे कारोबारियों को फायदा। सरकार ने की है शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज की छूट की घोषणा। ब्याज में इस छूट से लोन लेने वाले छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। इस योजना में 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत कारोबार करने वाले को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। ये लोन वाणिज्यिक बैंकों, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना में बिना गारंटी के आसानी से लोन मिल जाता है। ये लोन 3 तरह के मिलते हैं, 3 तरह के होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन बांटे जाते हैं: शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन मुख्यतः छोटे कारोबारियों के लिए है। इसे 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। वहीं किशोर मुद्रा लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा तरुण मुद्रा लोन की बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कैसे मिलता है लोन, इसकी बात करें, अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कारोबार से जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज लेकर नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा। आपसे व्यापार से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लाने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद आपके व्यापार के आधार पर आपको लोन मंजूर हो जाएगा। सरकार द्वारा शिशु मुद्रा लोन पर ब्याज में 2% की छूट की घोषणा की गई है, अर्थात अब यह रकम सरकार द्वारा यह छूट 12 महीने के लिए दी जाएगी। सरकार के अनुसार इस राहत का लाभ करीब 3 करोड़ लोगों को होगा। हेडलाइन 3, BSNL यूजर्स को अब हर कॉल पर मिलेगा कैशबैक। जाने कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स को 31 मई तक हर कॉल पर कैशबैक ऑफर कर रही है। BSNL ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए कैशबैक ऑफर के बारे में बताया है। इसमें आपको हर कॉल पर 6 पैसा कैशबैक मिलेगा। इस ऑफर को अपने नंबर पर एक्टिवेट करने के लिए आपको ACT मतलब एक्ट 6 पैसे लिखकर 94780
3334 पर टेक्स्ट मैसेज सेंड करना होगा। बता दें कि ऑफर बीएसएनएल के वायरलाइन, ब्रॉडबैंड और फाइबर टू द होम सब्सक्राइबर्स के लिए भी उपलब्ध है। हेडलाइंस 4 इसी से रिलेटेड है। रिलायंस जियो के एड ऑन पैक में अब 30 दिन की वैलिडिटी है। एक बार फिर से रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को खास तोहफा देते हुए एड ऑन पैक की वैलिडिटी में बदलाव किया है। रिलायंस जियो के एड ऑन पैक में अभी तक कोई वैलिडिटी उपलब्ध नहीं होती थी और ये आपके मौजूदा प्लान में भी ऐड होते थे, जबकि कंपनी ने अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इसके वैलिडिटी को 30 दिनों तक के लिए तय कर दिया है। यानी अब यूजर्स 30 दिनों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले मौजूदा प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के साथ ही एड ऑन पैक की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती थी और ऐसे में आपका बचा हुआ डेटा इस्तेमाल नहीं होता था, बेकार हो जाता था। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि दोनों स्कीम के बारे में आप कस्टमर केयर पे बात करेंगे इनके, और वहां से और भी जानकारी ले सकते हैं क्योंकि वहां जानकारी आपको ज्यादा मिल सकती है। हेडलाइंस 5 चीन छोड़कर यूपी आ रही है जर्मन जूता कंपनी और आगरा में मिलेगी लगभग 10,000 लोगों की नौकरी। जर्मनी की मशहूर फुटवियर कंपनी वान वेल्क्स चीन से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के आगरा में शिफ्ट होने जा रही है। यहां लैट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसका करार पे काम करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वान वेल्क्स स्वास्थ्य के अनुकूल फुटवियर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है जो पैरों को आराम देने, घुटने, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने वाले जूते बनाती है। जर्मन ब्रांड वान वेल्क्स के जूते दुनिया के 80 देशों में करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ ग्राहकों को बेचा जाता है। इस ब्रांड के कोलैबोरेशन से उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने में उत्तर प्रदेश को सफलता मिलेगी। अब दूसरे पड़ाव में हम लेते हैं आज का सवाल। मेरे एक मित्र सुनील जी ने पूछा है, ईपीओ से जुड़ी राहतें कितने काम की है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ। आइए जानते हैं। कोविड-19 के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी राहतें भी शामिल की गई थी। कर्मचारी के स्तर पर ईपीएफओ से जुड़ी 2 प्रमुख राहतें दी गई हैं। पहली, कोई भी कर्मचारी 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या फंड में जमा राशि का 75% या दोनों में से जो कम हो उतना पैसा वो निकाल सकता है। दूसरी, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर और कर्मचारी एम्प्लॉय दोनों को 12% के सांविधिक योगदान को कम करके 10% कर दिया गया। अब देखते हैं क्या आपको क्या राहत इससे मिलेगी। ये राहतें उन्हीं कर्मचारियों को है, ये राहतें उन्हीं कर्मचारी और नियोक्ताओं के लिए दी गई है जिन संस्थानों में 100 से कम कर्मचारी होंगे और उसमें से 90% कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 से कम है। जी हाँ, याद रखिए, 100 से कम कर्मचारी और 90% कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 से कम है। यानी अगर आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन इससे ऊपर है और ये राहतें आपके किसी काम की नहीं है। अब देखते हैं क्या है इन दोनों कदमों का मकसद। लॉकडाउन के कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के बीच 12 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में लोगों की आय टूटने पर उन्हें नकदी मिल सके, इसके लिए सरकार ने ईपीएफओ फंड में से पैसा निकालने की अनुमति दी है। इसके अलावा दूसरी राहत जिसमें अंशदान को घटाकर 12% से 10% किया गया है, यहां सरकार की कोशिश लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने की है। सैलरी में से जब कटने वाला पीएफ कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों की टेक होम सैलरी मतलब हाथ में आने वाला वेतन बढ़ जाएगा, जिससे वे खर्च करने के लिए प्रेरित होंगे और इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने में मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था का चक्कर चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मानना सरकार का। लेकिन यहाँ यह समझने जरूरी है कि सैलरी से कटने वाला ईपीएफ पर आयकर की धारा 80C की छूट मिलती है। अब अगर बचत न करके यह पैसा आपके हाथ में आएगा तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी या फिर आपको टैक्स बचाने के लिए दूसरे विकल्पों में निवेश करना पड़ेगा। हालांकि पीएफ में जो पैसा निकालने वाली राहत है उस पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी क्योंकि पीएफ एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है, यानी
जिनकी निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ईपीएफ में कम अंशदान से जो लोगों के हाथ में पैसा आएगा उस पर टैक्स देनदारी उस स्थिति बनेगी जब उनकी सालाना कर योग्य आय 5 लाख रुपए से ऊपर होगी। ईपीएफ से जुड़ी राहतों को लाभ कैसे लेना चाहिए? यदि ईपीएफ के अलावा आपके पास कोई और विकल्प मौजूद है तो मेरा सलाह यही होगा कि इस राशि को न छुएं, अन्यथा रिटायरमेंट के समय आपको मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा और ईपीएफ का ही एक हिस्सा पेंशन खाते में जाता है, जैसा आप जानते हैं, यानी पेंशन की राशि भी कम हो जाएगी। यदि आपके पास कोई और निवेश नहीं है जहां से नकदी तत्काल मिल सके तो आप ये राहत ले लीजिए, लेकिन जब आपकी आय सुचारू हो जाए तो वॉलंटरी पीएफ का विकल्प चुनकर अंशदान को बढ़ा दें, जिससे आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को पूरा कर पाएंगे। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव सेशन। फिर मिलते हैं कल कुछ नए चुनिंदे हेडलाइंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।